Good morning everyone. Hope you all are doing well. In today's video, we will learn about nutrition in human beings. As I am a doctor, तो जहाँ भी बात आती है human beings की वो मेरा favorite part होता है and I am sure after watching this video, you will also love the part of nutrition in human beings. This video is very simple, to the point and exam oriented. So welcome you all in my YouTube channel साइंस की बात डॉक्टर दीपा के साथ. PDF link of notes is there in the description box. This is the diagram of the human alimentary canal, that is the human digestive system. So first of all we will see what are the main parts of the human alimentary canal. This is mouth. Then this mouth is connected to a tube like structure is called esophagus. Esophagus को हम फूड पाइप ही बोलते हैं और माउथ इज ऑल्सो कॉल्ड बक्कल कैविटी. ठीक है. देन यू विल सी दिस जे शेप स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड स्टमक. हेयर देयर इज अ लार्ज पार्ट, दिस इज कॉल्ड लिवर. लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी. ठीक है. फिर आपको दिख रहा है ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर. और यहाँ पर एक ट्यूब दिख रही है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड बाइल डक्ट. बाइल डक्ट, गॉल ब्लैडर में क्या होता है, आपका बाइल स्टोर होता है और ये आपके हो गए बाइल डक्ट. देन यू विल सी दिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड पैनक्रियाज. दिस इज अ लार्ज coiled structure, this is called small intestine, that is connected with the stomach. स्टमक से ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्टेड है और स्मॉल इंटेस्टाइन फिर किस में कनेक्टेड हो जाती है आगे जाके, लार्ज इंटेस्टाइन में. ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर शो हो रहा है, दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन एंड दिस एंड्स इनटू अ एनस. ठीक, ये सारे मेन पार्ट्स हैं. आप यहाँ देख रहे हो कि एक छोटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है, इसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं. दिस इज द रूडिमेंट्री पार्ट इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल. रूडिमेंट्री मतलब जिसका आप कोई यूज़ नहीं है. ये उन एनिमल्स में होता है जो कि हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, ग्रास वगैरह खाते हैं, उनके अंदर होता है क्योंकि ये मेनली सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है. अब हम लोग तो घास खाते नहीं हैं, इसलिए हमारे अंदर ह्यूमन बींग्स में धीरे धीरे रूडिमेंट्री हो गया है जिसका कि कोई अब यूज़ नहीं बचा, इसलिए छोटा सा रह गया है बिल्कुल ही. आप देखो कि पूरे स्ट्रक्चर में आप यहाँ पे देख रहे हो कि येलो कलर का मैंने एक पार्टीशन सा दिखाया हुआ है. ये पार्ट डायफ्राम कहलाता है और डायफ्राम का कोई रोल इसमें एलिमेंट्री सिस्टम में नहीं है, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है. बस मैंने आपको यहाँ पे शो किया हुआ है. इसके अलावा देखो कि आप इस डायग्राम में पूरे में दो जगह पे देख रहे हो कि ये कुछ वाल्व लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है. स्टमक के एग्जिट पे भी दिख रही है और आपको एनस के एग्जिट पे भी दिख रही है. इसको हम इंस्फिंक्टर कहते हैं. इंस्फिंक्टर का मतलब होता है ये कुछ मसल्स होती हैं जो कि उस पार्ट के जो भी मटीरियल जाएगा उसके एग्जिट को रेगुलेट करती है. Now we will learn about what are the different steps involved in the human digestion. मान लीजिए आपने एक छोटी सी टॉफ़ी खाई, ये मान लीजिए कोई एक कैंडी है जिसको आपने खाया, तो इसके खाने से लेकर इसके वेस्ट मटेरियल तक कन्वर्ट होने तक क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे वो हम देखते हैं. देखिए, सबसे पहला स्टेप होता है आपका इंजेशन. इंजेशन का क्या मतलब होता है? इंजेशन का मतलब होता है टेकिंग फूड इनटू द माउथ. फूड को आपके हाथ के हेल्प से माउथ तक लाने का जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड इंजेशन. ठीक, ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है. सेकेंड प्रोसेस होता है आपका डाइजेशन. ठीक है. डाइजेशन का क्या मतलब होता है? डाइजेशन मतलब हिंदी में हम बोलते हैं पचना, पचाना, खाने को पचाना. ये हमारा एग्जैक्टली माउथ से स्टार्ट हो जाता है. पहले माउथ में होता है डाइजेशन, माउथ के बाद ये ईसोफेगस से आकर स्टमक में डाइजेशन होता है. स्टमक से फिर हमारा फूड ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, यहाँ पे भी डाइजेशन होता है और हमारे फूड का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ख़त्म हो जाता है. सो डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ एंड एंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में आके डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है फूड का. थर्ड जो स्टेप होता है दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन का मतलब है जो फूड डाइजेस्टेड है, डाइजेस्टेड फूड में से
जो इम्पॉर्टेंट फूड मटेरियल्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होंगे अब, ठीक है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ये एब्जॉर्प्शन हमारा कहाँ स्टार्ट होता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्ट होता है और लार्ज इंटेस्टाइन तक चलता है। जितने भी हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट होते हैं वो सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में आकर केवल आपका वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ठीक। अब ये आपका थर्ड स्टेप हो गया। अब फोर्थ स्टेप पे आता है आपका एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि एब्जॉर्प्शन के बाद जो आपके गुड मटेरियल्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के एब्जॉर्प्शन के बाद जो न्यूट्रिएंट्स हैं आपके, वो अब ब्लड की हेल्प से आपके ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी में जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका एसिमिलेशन। और जाएंगे फिर जाकर क्या करेंगे? ये आपकी बॉडी में एनर्जी देंगे, जो नए न्यू टिश्यूज़ हैं वो इससे बिल्ड करेंगे, या जो ओल्ड टिश्यूज़ हैं जिनको रिपेयर की ज़रूरत है वो भी इससे होगा। तो ये प्रोसेस आपका कहलाता है एसिमिलेशन, ठीक है। अब लास्ट स्टेप होता है आपका ईजेशन। ईजेशन का क्या मतलब होता है? जो वेस्ट मटेरियल बन गया अनएब्जॉर्ब फूड के बाद, वो वेस्ट मटेरियल अब आपकी बॉडी से बाहर निकाला जाएगा। जो ये प्रोसेस आपका होता है एनएस के थ्रू। और ये जो एसिमिलेशन वाला पार्ट है ये आपका कहाँ शुरू हो रहा है? एसिमिलेशन आपकी हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये सारे आपके हो गए मेन पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड व्हाट आर द मेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन डाइजेस्टिव सिस्टम वन बाय वन। I hope you understand. Next question is, what is the role of mouth in digestion? तो जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि माउथ को हम और क्या कहते हैं? माउथ इज कॉल्ड बक्कल कैविटी, ठीक है। माउथ के अंदर 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले एक होते हैं टीथ, एक होता है टंग और एक होते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो टीथ का क्या रोल होता है? टीथ दे हेल्प्स इन च्यूइंग फूड, मतलब फूड को चबा के उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। फूड छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है, बट वो क्या होता है? ड्राई होता है और उसको स्वेलो करने में डिफ़िकल्टी होती है। इसलिए सेकेंड रोल आता है आपका टंग का। टंग क्या करती है? इट मिक्सेस फूड विथ सलाइवा सो इट बिकम्स ईजियर टू स्वेलो। यानी कि हमारी टंग जो हमारा क्रश्ड फूड है उसको सलाइवा के साथ मिक्स करके उसको अच्छे से वेट कर देती है, जिससे कि वो नेक्स्ट पार्ट यानी कि ईसोफेगस में जाने के लिए, स्वेलो करने के लिए ईजी हो जाता है और वो फिर ईसोफेगस में चला जाता है। तो ये सलाइवा है, ये सलाइवा कहाँ से आता है? सलाइवा इट इज़ सिक्रीटेड बाय द सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स सिक्रीट करती हैं सलाइवा को, और सलाइवा इट कंटेन्स द इम्पॉर्टेंट एंजाइम दैट इज़ कॉल्ड सैलिवरी एमाइलेज। सो नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ दिस सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम? ये क्या करता है? इट कॉजेज डाइजेशन ऑफ स्टार्च इनटू मोल्टोज। स्टार्च को मोल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ सिंपल शुगर दैट इज़ मोल्टोज। तो आपने देखा कि जो माउथ के अंदर ही आपके स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए हम बोलते हैं कि डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रोल ऑफ ईसोफेगस? ईसोफेगस का डाइजेशन में क्या रोल होता है? एज यू ऑलरेडी नो, ईसोफेगस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फूड पाइप। हम ईसोफेगस को क्या बोलते हैं? फूड पाइप ही बोलते हैं। इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स बक्कल कैविटी टू द स्टमक। ये ईसोफेगस क्या करती है? बक्कल कैविटी को ईसोफेगस से कनेक्ट करती है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इट पुशेस फूड इनटू द स्टमक। स्टमक तक फूड को पहुंचाने का काम करती है बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट किसको कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज अ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन का मतलब होता है कि एक बार जो ईसोफेगस की वॉल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और दूसरी बार वो एक्सपैंड होती है। इस लगातार कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के होने से क्या होता है? फूड नीचे की तरफ पुश होता जाता है और वो स्टमक में पहुंच जाता है। सो दिस इज द रोल ऑफ ईसोफेगस इन द डाइजेशन।
Next question is, what is the role of stomach? What is the role of stomach in digestive system? ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहले स्टमक के बारे में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स पता होनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज अ जे शेप्ड ऑर्गन. जे शेप्ड ऑर्गन होता है, इसकी वॉल मस्कुलर होती है और इसके एग्जिट पर एक इंस्फिंक्टर मसल होती है. उसका क्या रोल होता है? उसका रोल होता है इट कंट्रोल्स द एग्जिट ऑफ पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. So, stomach is a gel-shaped organ having muscular walls and its exit has a sphincter muscle which control the exit of partially digested food into the small intestine. ठीक है, ये तो इसके बारे में हो गया कि स्टमक में क्या होता है. अब नाउ कम टू द फंक्शन ऑफ द स्टमक. इसका स्टमक का फंक्शन क्या होता है? स्टमक की जो मस्कुलर वॉल्स होती हैं दे कंटेन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड दीज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सिक्रीट गैस्ट्रिक जूसेस. गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती है, उसके अंदर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं. सबसे पहले होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा होता है एंजाइम पेप्सिन एंड थर्ड इज द म्यूकस. ठीक है, सो व्हाट इज द रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट किल्स जर्म्स एंड इट मेक्स द मीडियम एसिडिक सो दैट द एंजाइम पेप्सिन कैन वर्क इजीली. इसका मतलब क्या होता है कि जो अभी फूड है वो उसमें अल्कलाइन मीडियम है और जो एंजाइम पेप्सिन होता है उसको अपना काम करने के लिए एसिडिक मीडियम की जरूरत होती है. तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक्स द मीडियम एसिडिक टू फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन. ठीक है, तो एंजाइम पेप्सिन का क्या रोल होता है? इट कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स. पेप्टोन्स आर द स्मॉलर मॉलिक्यूल. तो आपकी क्वेश्चन ये आता है कि इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स. तो आप क्या बताओगे? द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स इन द स्टमक. स्टमक से शुरू होता है. एंड थर्ड चीज होती है इसमें म्यूकस. म्यूकस का क्या रोल होता है? म्यूकस क्या करती है? ये स्टमक की जो वॉल होती है उस पर एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग बना देती है, क्योंकि आपने देखा कि स्टमक के अंदर क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. जब वो जर्म्स को किल कर सकता है तो स्टमक की वॉल को भी डैमेज कर सकता है. तो ये म्यूकस क्या करती है? इट प्रोटेक्ट्स द स्टमक वॉल फ्रॉम इट्स ओन सिक्रीशन. यानी कि ये स्टमक की वॉल को डैमेज होने से बचाती है. इफ देयर इज नो म्यूकस दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल कॉज इरोजन ऑफ द वॉल. उसकी वॉल को डैमेज कर देगा एंड देन द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रोल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या रोल है इस डाइजेशन में? तो देखो, इस फिगर में मैंने जो जो पार्ट कलर्ड किया है उन सब का रोल है स्मॉल इंटेस्टाइन के डाइजेशन में. स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी डाइजेशन का प्रोसेस होगा उसमें ये सारे ऑर्गन्स रोल प्ले करते हैं. तो यानी कि इसमें लिवर का रोल है, गॉल ब्लैडर का रोल है, पेनक्रियाज का रोल है और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती हैं, इनका भी रोल होता है. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है. इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट. तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आ जाता है कि इफ इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट देन हाउ कम इट एडजस्टेड इन अ कॉम्पैक्ट स्पेस? तो उसका आंसर क्या होता है? बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कॉइलिंग. एक्सेसिव कॉइलिंग से क्या होता है? ये छोटी सी जगह में ही फिट हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि वाई स्मॉल इंटेस्टाइन इज लार्जर इन हर्बीवोरस एंड स्मॉलर इन कार्निवोरस. तो इसका क्या आंसर होता है? जो हर्बीवोरस होते हैं वो मोस्टली ग्रास वगैरह ईट करते हैं. उनमें एक सब्सटेंस होता है सेल्यूलोज एंड सेल्यूलोज इज हार्डर इन डाइजेशन, इसलिए इनकी इंटेस्टाइन बड़ी होती है. बट क्या कार्निवोरस में क्या होता है? वो ज़्यादातर फ्लैश मीट ये खाते हैं, इसलिए मीट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट, इसलिए उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है. अच्छा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज़ अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन. मतलब आपके खाने में जितना भी कार्बोहाइड्रेट है, जितना भी प्रोटीन है या जितना भी फैट है, इन तीनों का कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाना है. यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे ग्लूकोज में, प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएंगे अमीनो एसिड्स में और फैट कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में. ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के डाइजेशन में मैंने आपको बताया था किस किस का रोल आने वाला है. लिवर का, पेनक्रियाज का, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स का, गॉल ब्लैडर का, जिनको हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके देखेंगे. ठीक, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर याद रखो डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा. यानी कि जो डाइजेशन स्टार्ट हुआ था माउथ से वो कंप्लीट कहाँ हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में. अब जो फूड आगे लार्ज इंटेस्टाइन में जाने वाला है उस पर कोई डाइजेशन का पार्ट नहीं होगा, उसमें स्टार्ट होगा एब्जॉर्प्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिवर?
As you already know, liver is the largest gland. It secretes bile juice. ठीक है, तो what is the function of bile juice? Bile juice, it does not contain any enzyme, but it is essential for the digestion. Why it is essential? Because it causes breakdown of fat. मतलब ये फैट को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है. दैट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. And another function is it makes the food alkaline so that pancreatic juices can work on it easily. ठीक है, हमने देखा था स्टमक से जो फूड आया था वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से एसिडिक हो चुका था. अब पेनक्रियाटिक जूस जो होते हैं उनको अपना काम करने के लिए अल्कलाइन मीडियम की ज़रूरत होती है. इसलिए ये जो बाइल जूस होता है इट मेक्स द फूड अल्कलाइन, सो फैसिलिटेट द फंक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक जूसेस. ठीक है, तो बाइल जूस के दो फंक्शन हो गए. फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक डाउन ऑफ फैट एंड अनदर इज इट मेक्स द फूड अल्कलाइन. ठीक है, अब नाउ कम टू द रोल ऑफ पेनक्रियाज. पेनक्रियाज क्या करता है? इट सिक्रीट्स पेनक्रियाटिक जूस विच कंटेन्स 3 एंजाइम्स, amylase, trypsin and lipase. Amylase क्या करता है? It converts starch into maltose. Trypsin converts protein into amino acid and lipase converts fat. Fat जो कि emulsified fat है उसको ये convert करता है fatty acid and glycerol में. Now what is the role of villi? villi का क्या काम होता है? villi क्या होते हैं? villi, these are the finger like projections which are situated on the inner lining of small intestine. ठीक है, और इनका फंक्शन होता है दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन एंड दे ऑल्सो रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स. उससे क्या होता है जो एब्जॉर्ब फूड है इट गोज इनटू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी और फिर वहाँ जाके क्या करता है? इट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर एनर्जी, फॉर बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज एंड रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यूज. यानी कि जो अब एब्जॉर्ब फूड है जिसमें कि गुड न्यूट्रिएंट्स हैं वो अब एनर्जी के काम आएगा, जितने भी न्यू टिश्यूज़ बनने हैं उस काम में आएगा, या फिर जो ओल्ड टिश्यूज़ जिनको कि रिपेयर की ज़रूरत है उस काम में भी आता है. और जो अनयूटिलाइज्ड फूड होता है उसका क्या होता है? इट स्टोर्ड इन द लिवर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इन डाइजेशन? तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आया है अब उसमें से सारा वाटर रिमूव हो जाता है. इसका मतलब क्या है कि उसमें जितना भी वाटर है उसको ये लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है एंड इट फॉर्म्स अ सॉलिड वेस्ट. सॉलिड वेस्ट जिसको पूप कहते हैं और ये फिर एनस से एग्जिट हो जाता है. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि एनस पर भी एक स्फिंक्टर होता है, मसल्स होती हैं जो इस वेस्ट मटेरियल के बॉडी से एग्जिट होने को कंट्रोल करती हैं. तो इस तरह से माउथ से लेकर एनस तक पूरा डाइजेशन का प्रोसेस